बीजेपी। विकास ही दिख रहा है साइडों पे, हर काम जो भी है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, काम कितना तेजी से चल रहा है। ऊपर कोई चेहरा ही नहीं है तो इसलिए कोई उधर देने की इच्छा ही नहीं रख रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं, मोदी सरकार की सभी योजना लोगों के पास पहुंची है। वो तो बीजेपी जीतना है सर, ऑप्शन में कोई है नहीं कांग्रेस में। शाम दाम दंड भेद चारों सब चीजें है बीजेपी के पास। माहौल तो भी बीजेपी का ही दिख रहा है। धीरे धीरे आधे से ज्यादा कांग्रेस बीजेपी में आती जा रही है। कांग्रेस तो कुछ भी बोल देती है, बीजेपी इस बार। अरे जो जीतते आ रही है वही जीतेगी। बीजेपी। मोदी सर 400 प्लस में रहेंगे सर। क्या नाम बताया? मुनेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा। रीवा के रहने वाले हैं। क्या माहौल इस बार चुनाव का समझ आ रहा है बीजेपी। बीजेपी का? क्यों? वर्क अच्छा है उनका, हर फील्ड पे ले जाओ, विकास ही दिख रहा है। विकास ही दिख रहा है साइडों पे, हर काम जो भी है, आप किसी भी फील्ड में जाओ, काम कितना तेजी से चल रहा है। नो डाउट महंगाई है, बट ठीक है, महंगाई है लेकिन ठीक है। चलेगा। उसके अलावा अभी जैसे आपने सुना होगा बीजेपी पर ये आरोप लगे कि ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां सलमान खुर्शीद का नाम सुना होगा आपने, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनकी भतीजी जाकर मुस्लिम समाज में कह रही है कि आप सब वो मिलकर के वोटों का जिहाद करो, वोट जिहाद करके हमें जिताओ, और जो बीजेपी के साथ जाए उसका हुक्का पानी बंद कर दो। तो ये कैसे देखते हैं? सर वो सब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिनको वोट देना है और सब प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, वो जिनको देना है, जिसपे ये सब चीज़ों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ इधर का उधर का। लोगों ने मन बना लिया। मन बना लिया, बट देना है तो देंगे, वो ऐसा है। 100% बीजेपी जीत रही। बीजेपी जीत रहा है आपके पास। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? धनेश्वर जी, कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। किसको जिता रहे हैं इस चुनाव में? तो बिना रे जो जीतते आ रही है वही जीतेगी। हाँ, और क्या, बीजेपी को। बीजेपी। कांग्रेस के तो प्रत्याशी भी नहीं, वो भी अब चलेंगे बीजेपी। और क्या, आप देख ही रहे हो, सब एक में ही गुड़क रहे। अपन तो शुरू से उसमें ही थे। तो ये क्या कारण है, कांग्रेस के लोग क्यों आते जा रहे हैं बीजेपी? अब देख रहे हैं ना, अब क्या वो सब समझ रहे हैं। आगे कोई मुद्दा ही नहीं है, आगे कोई चेहरा ही नहीं है तो आगे क्या नाम हुआ? राम सेवक यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। बताइए जी। हाँ। मैं बोल रहा हूँ ऊपर कोई चेहरा ही नहीं है तो इसलिए कोई उधर देने की इच्छा ही नहीं रख रहा है। कांग्रेस में कोई नया चेहरा हो तो कांग्रेस को वोट मिले। अरे अभी सचिन पायलट आए थे, वो तो कह के गए कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर अगर कोई चेहरा होगा, अगर राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा कोई होगा तो जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी नहीं। क्यों? नहीं, कोई कारण? कोई कारण नहीं। कोई देश को चलाने के लिए कोई अच्छा आदमी चाहिए, व्यवस्थित चाहिए, एक सुरक्षित चाहिए। राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा खाते में, जटाजट खरीदी। 1 लाख रुपए में हमारा जीवन थोड़ी चल जाएगा, आगे भी तो जीवन चलाना है। हैं? आगे भी तो हमको जीवन चलाना है। 1 लाख रुपए अगर हमको दे देंगे तो हमारा जीवन थोड़ी चल जाएगा। गरीब महिलाओं के लिए कहा है 1-1 लाख रुपया खाते में जटाजट आएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। वो तो सिर्फ बोल रहे हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं आना जाना है। फिर उसके बाद कहानी खत्म है। फिर वो हाँ, सीट पे बैठने के बाद कहानी खत्म है सब। मोदी सरकार की योजनाएं पहुंची लोगों तक? हैं? मोदी सरकार की सभी योजना लोगों के पास पहुंची है। ऐसी कोई योजना नहीं है जो नहीं पहुंची है, सबके पास पहुंची है। सबको राशन मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, लाडली बहना योजना सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। अच्छा, और अब आगे जो ये बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है, जैसे जो पक्के मकान बने और बनाए जाएंगे और आवास दिए जाएंगे, तो विश्वास है आपको? नहीं है? हाँ, मिलेगा 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 मिलेगा। नाम क्या है? शुभम चौधरी। यहीं के रहने वाले? हाँ, प्रॉपर इंदौर। को जिता रहे हैं चुनाव? वो तो बीजेपी जीतना है सर, ऑप्शन में कोई है नहीं। कांग्रेस वाले भी आगे? नहीं, अभी तो कंफर्म ही नहीं है ना, अभी कंफर्म ही नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी तो आगे बीजेपी में? अभी। हाँ, वही तो, कोई है नहीं कांग्रेस में, क्या होगा? बचा ही नहीं। मोदी। वो तो चुनाव इलेक्शन होना नहीं होना, फर्स्ट इलेक्शन तो हो रहा है। नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। बीजेपी 14 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। हाँ, देखते हैं क्या होता है। बाकी सब भी कुछ भी कह सकते हैं, बीजेपी है। शाम दाम दंड भेद चारों सब चीजें है बीजेपी के पास। क्या नाम हुआ आपका? राहुल, राहुल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। इंदौर के रहने वाले हैं। चुनाव एकदम जो है, मौसम भी गर्मी वाला हो रहा है, चुनाव में भी गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो भी बीजेपी का ही दिख रहा है। बीजेपी का ही है। क्या कारण नजर आता है, क्यों बीजेपी का लग रहा है? अभी जिस तरीके से सब देश में चीज़ें हो रही है, राम मंदिर हुआ और जो सारी चीज़ें आगे की भी जो होने वाली एक्टिविटीज़ है, वो सब देखते हुए। यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी भी बीजेपी में?
वही ना, अब धीरे धीरे आधे से ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी में आती जा रही है। तो ये आरोप लगाया उन्होंने कि लोग साथ ही नहीं दे रहे मेरे को, कांग्रेस के नेता साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ? अब वो तो वो जान सकते हैं हम तो क्या राजनीति में इतने, हम तो जो सुनते हैं उतना बता दिया बस आपको। आपका क्या नाम? आप अंकित कल्याण है। आप उधर आओ ना, कल्याण कहाँ के हैं? इंदौर के। क्या है माहौल चुनाव? बीजेपी एक तरफा। कांग्रेस के कैंडिडेट को भी खींच लिया, अब वो तो ऐसे ही है। फिर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये कैंडिडेट को खींच ले रहे हैं, ये क्या होगा, कैसे चलेगा? कैंडिडेट भी नहीं खाता है ना भाई साहब, खींचने वाली बात क्या उसमें, बच्चे तो थे नहीं बम जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नहीं, अभी रुक जाइए एक मिनट, ये बताइए कि पूरे एमपी का क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं ज्यादा सीटें हम लेकर के जाएंगे। कांग्रेस तो कुछ भी बोल देती है। तो उस पर कांग्रेस पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, बीजेपी इस बार। आपका क्या नाम हुआ? नाम विशाल वर्मा। विशाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर यहीं से 78 से। यहीं से, इंदौर से। जी इस बार क्या माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है? सर 400 प्लस है। 400 प्लस है मोदी जी। कौन? मोदी जी। अच्छा मोदी जी, क्योंकि अब विपक्ष भी बोल रहा है ना हम भी 300-400 सीटें लेकर के आएंगे। नहीं हो पाएगा सर उनसे। इनसे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मोदी सर 400 प्लस में रहेंगे सर। मोदी जी रहेंगे? हाँ जी जी जी। अच्छा तो क्या कारण नजर आता है, मोदी जी क्यों लग रहा है आपको 400? सर उनकी जो स्कीम्स हैं अपने, जो भी हिंदू राष्ट्र के लेकर उन्होंने काम करा है, मंदिर आप देख ही रहे हो, इतने साल से नहीं बना था। 370 ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं सर जो उन्होंने किया हुआ है, बोला था जो किया है, तो इस कारण से वो 400 प्लस में रहेंगे। अच्छा अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं अमित शाह के, फेक वीडियोस हैं वो, मतलब एआई से जो है वो फेक वीडियोस किए थे, अब उस पर एक्शन हो रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उसमें एक अरेस्ट हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है देश में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव के टाइम पे ऐसा होना ही है। पहले कहाँ, पहले हुआ नहीं कुछ, अभी चुनाव के टाइम पे ये सब हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं उसका। हाँ। अच्छा ये भी सुना होगा आपने, बीजेपी पर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ये राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन अब खुद सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी भतीजी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम समाज में है और उनसे ये जो है कह रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप वोटों का जिहाद करो, आप लोग वोटों का जिहाद करके जो है हमें जिताओ, और जो बीजेपी के साथ जाता है उसका हुक्का पानी बंद कर दो। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये मोहब्बत है राहुल गांधी की या नफरत है? सर ये चुनावी स्टैंड है और कुछ नहीं है। हाँ। तो ये नहीं है उकसाना, धर्म के नाम पर वोट मांगना कांग्रेस की तरफ से? नहीं सर, चुनावी स्टैंड है और कुछ नहीं है। बस फायदा मिलेगा इससे कुछ कांग्रेस को? कुछ भी नहीं होना सर, वो बीजेपी के सपोर्ट में ही सब है और बीजेपी ही जीतेगी। हाँ, कुछ नहीं होगा। नहीं ये चुनावी स्टैंड है सर। केवल चुनावी से। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? काका रमेश मालवी। कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर के रहने वाले। इंदौर के रहने वाले हैं। क्या माहौल है चुनाव का? अच्छा माहौल है। अब माहौल क्या होना, अब तो माहौल हो गया एक तरफा। एक तरफा हो गया? और क्या, अब वो कैंडिडेट ही नहीं रहेगा तो एक तरफा हो जाएगा ना माहौल तो। हाँ। कैंडिडेट तो कई सारे आरोप लगा कर आया कि नॉमिनेशन करने गया कोई, थोड़ा और अंदर आ जाइए, नॉमिनेशन करने गया कोई सीनियर नेता नहीं आया, लोकल कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दे दो लगाने के लिए। वो सब कुछ भी बोलो, आज की तारीख में तो पूरा परिवर्तन कर दिया उसने। कैंडिडेट जब सिलेंडर हो गया तो बात ही खत्म हो जाती, फिर एक तरफा ही बात हो गई। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बीजेपी को यहाँ सर पर ही बहुमत मिलेगा। कांग्रेस बोल रही है किसी अच्छे निर्दलीय कैंडिडेट को अब पूरा समर्थन करेंगे। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो प्रतिनिधि नियुक्त किया था उसके, वो अगर सिलेंडर हो गया तो फिर आगे कोई भी आप खड़ा कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े बहुत वोट ले जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे घोषणा पत्र की बात करें तो जैसे आयुष्मान कार्ड के बारे में सुना होगा आपने, आयुष्मान कार्ड योजना, तो अब उसमें जैसे बीजेपी बोल रही है कि अब जो 70 से ऊपर वाले हैं उनका भी बनाया जाएगा, सरकार बनेगी उसमें भी चेंजेस लाए जाएंगे। तो विश्वास है आपको या नहीं है कि केवल लोभ लुभावने हैं, या अगर सत्ता में आती है बीजेपी तो ये वादे पूरे करेगी? वादे तो करेगी पूरे, क्यों नहीं करेगी? वादे तो करना भी चाहिए पूरे। अगर सरकार पब्लिक से वादे कर रही है तो इसका फ़र्ज भी होता है कि अगर पब्लिक ने उसको चुन के भेजा है तो उसको उनके वादे भी पूरे करना चाहिए। बाकी आवास योजना को भी और एक्सटेंड करने की बात कही है। फिर अब एक सूर्यघर योजना का बहुत ज़्यादा जो है बात चल रही है, घरों पर सोलर पैनल लगा करके लाइट 300 यूनिट मुफ्त बिजली, फिर वो आप बेच भी सकेंगे, एक्स्ट्रा बिजली बच जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है प्रैक्टिकल बीजेपी के? अब ये तो चुनाव है, चुनावी माहौल में नेता सब कुछ बोलते हैं और समय पे जैसा उनके परिस्थिति बनती वैसा कार्य करते भी हैं और सहयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। कोई भी सत्ता में आए
और एक्चुअल में यहाँ भी सरकार बीजेपी की और सेंट्रल में भी अगर सरकार बनती तो फंड भी आता है, काम भी होते हैं, आसानी नहीं होते हैं क्या। हाँ, फंड में आने में आसानी होती है। मोदी जी बोल रहे हैं तीसरे टर्म में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन। ले सकते हैं, जब स्पष्ट बहुमत रहेगा तो डिसीजन लेने में क्या तकलीफ है। वो फिर वैसे ही माहौल बन सकता है जैसे सीए के टाइम बना, यूसीसी के टाइम पे अभी से जो है डिबेट ज़्यादा छिड़ गई है, जो समान नागरिकता संहिता की बात है कि सबके लिए एक जैसा कानून होगा देश में। नहीं, खैर देश में एक जैसा कानून तो होना भी चाहिए। हकीकत चीज़ ये है कि कानून में बदलाव क्यों, और हमारे कानून में और आपके कानून में फ़र्क क्यों, किस लिए फ़र्क है। और जो हिंदुस्तान में रह के अगर हिंदुस्तान के कानून को नहीं माने तो फिर उस कानून का भी क्या मतलब। भाई नियम तो सबके लिए है, एक कोई व्यक्तिगत न्याय थोड़ी बनेगा अलग से। अगर किसी टाइम बना है, कोई कारणवश बना है तो वो नहीं होना चाहिए। नियम कानून एक सरीका होना चाहिए। एक आखिरी कमेंट, अभी एक मुद्दे पर कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। 4-5 दिन पहले इनके जो सीनियर लीडर हैं उदित राज, सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे अमेरिका में है, हम यहाँ भी सरकार आती है तो वैसी पॉलिसी लाएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स की, विरासत टैक्स। इसमें उनका कहना है कि जैसे अगर कोई मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति है, जो संपत्ति वो छोड़ के गया है, केवल 45% परिवार को देंगे, 55% हम रख लेंगे, सरकार रख लेगी। तो ये कांग्रेस की ये नीति कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा अब वो किस नीति से उन्होंने बोला ये तो वही जाने। एक्चुअल में तो क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। और अब ये इनका क्या सोच है, ऊंची ऊपर की क्या सोच है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। पॉलिसी उनकी है। नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं, नुकसान अति अगर इसके पास प्रॉपर्टी है, अगर उसमें डिवाइडेशन होता है तो क्या दिक्कत है। सबके लिए बोला, वो भी जाके गरीबों में बटेगी। सबके लिए बोला। हाँ, लेकिन कानून नियम एक होना चाहिए, मेन बात ये सबके लिए। कोई भी समाज हो, कोई भी जात हो, कोई भी हो, सबके लिए एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। ओके। क्या नाम हुआ आपका? विनय सोनी, विनय जी, कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर। ग्वालियर के रहने वाले हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का ग्वालियर? ग्वालियर में कांग्रेस कांग्रेस का है वहाँ से? बिल्कुल। कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस के? सीटों का तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी है। यहाँ वाले तो प्रत्याशी ही निकल के आ गए। वो तो अब सबको पता है साहब, क्या दबाव है क्या नहीं है, वो तो सब खुल के है। कब तक तय तानाशाही चल रही है जब तक चल रही है। वो तो कह रहे कांग्रेस के नेता ही साथ नहीं दे रहे, ना नॉमिनेशन में कोई आया, ना लोकल कार्यकर्ता। सर ये तो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। मेरे को लगता है इस बार का चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है और जनता जवाब देगी, बहुत अच्छे से जवाब देगी। अच्छा, लेकिन ये जो फेक वीडियोस फैलाए गए अमित शाह के, उसमें जो है अभी एक्शन हुआ है। वीडियो वगैरह सब समझ चुके हैं सर। मेरे को मतलब रोज वीडियो देखते हैं, रोज मैं ज्ञान लेता हूँ व्हाट्सएप से, कोई नहीं है, सब समझ रहे हैं। सब मतलब जस्ट पढ़ता हूँ, क्या न्यूज़ आती है सब दिखता तो है ही। सोशल मीडिया कहाँ है, अब तो बस जो आता है वही है। हमारा तो कुछ जो एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए वो तो है ही नहीं। कहीं का कुछ भी बोल दिया, बस वही चल रहा है, वही फैल रहा है, सब वही है। नहीं, अब जैसे इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, क्या लग रहा है उससे कांग्रेस थोड़ा? मैं उसके बारे में नहीं नॉलेज। सलमान खुर्शीद की भतीजी का भी वीडियो वायरल। नहीं सर, मैं पढ़ता ही नहीं इनमें। ये खुर्शीद, सलमान, फलाना ठिकाना, नौकरी कहाँ है, महंगाई कहाँ है? कांग्रेस मैं तो अरे ये मैं कह रहा हूँ ना, इन बातों पे जाना ही नहीं मेरे को। कौन किसका है वो हमको पता है सर। आप क्या कर रहे हो आपका पता है हमको, और जो कांग्रेस ने किया उसका पता है। तो महंगाई कितनी बढ़ रही है वहाँ बात नहीं करना है, जॉब कहाँ है वहाँ बात नहीं करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई राहुल गांधी जो कह रहे हैं एक झटके में गरीबी खत्म, वैसे अरे सर, राहुल गांधी करे नहीं करे, बट मैं उसकी विचारधारा जो है कांग्रेस की, मैं उससे प्रभावित हूँ। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा थी, जो उनका अभी तक का जो भी बात करते हैं, जो भी उनके फैक्ट होते हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयदीप सिंह। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, क्या माहौल है चुनाव का इस बार यहाँ? कह नहीं सकते कुछ। कौन लग रहा है बेटर ऑप्शन है? हर बार बीजेपी का है। क्या कारण है, क्यों बीजेपी का लग रहा है? क्या मालूम, लोग पागल है, बार बार उनको वोट देते हैं इतना सब होने के बाद भी। कुछ तो कारण होगा ना कि लोग वोट दे रहे हैं। यही पब्लिक सिंपैथी लेना, धर्मों को उठाना, उस वजह से आ रही है वोट उनके पास। वो तो सब पार्टियां करती हाँ, हैं, सब पार्टियों का है। बाकी इनका थोड़ा ज़्यादा है, मैनिपुलेटिंग जो इंसानों को है ना, यूथ को, बहुत ज़्यादा है।
बाकी किसी काम पे ध्यान नहीं दे रहे, नशे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बस पार्टी के कैसे आगे ले जाना है, करप्शन कैसे बढ़ाना है, उस पर ध्यान है बस। पेपर देखते हैं आज के टाइम पे तो छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, उस चीज़ पे सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। नशे पे कंट्रोल होना बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल उठाना चाहिए।